चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्य का जानने के अर्थ अभी पिछले भाग में मैं आपको बता रहा था, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। किसी रैखिक बहुपद, ये यहां ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। क्या लिखा है? एक बहुपद है जो x में है, वो रैखिक क्यों है? मैंने रैखिक के लिए बताया था जिस बहुपद में चर की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 ही है ना, तो इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है। अब आप समझ रहे होंगे कि a और b क्या है। अब ये ध्यान से समझो, ये जो a है x के साथ गुणा में है। क्या है ये? x के साथ गुणा में, अतः ये a x का गुणांक हुआ। a x का गुणांक हुआ। x यहाँ पर चर है जो बहुपद के शून्यांकों की संख्या बता रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है और x के साथ गुणांक क्या है? 1। और ये 1 कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में, बटे में, कैसे भी, कोई भी वास्तविक संख्या ये हो सकती है। और b एक अचर संख्या है। अचर से मतलब यहाँ पे कोई चर नहीं होगा, यहाँ पे b का कोई भी मान हो सकता है, 1, 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 4, कुछ भी हो सकता है। अतः यह शर्त बन सकती है। मान लीजिए 2x माइनस 3, देखो 2x माइनस 3, यहाँ ध्यान दो, 3x 2x माइनस के 3, देखो ये 2 तो हो गया a गुणा x का, और ये माइनस 3 क्या हो गया? b, ये अचर है। अतः ये क्या हुआ? बहुपद है और रैखिक है। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा आती है। अभी पिछले भाग में आपने देखा, मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा था, उसकी सीधी रेखा, तो उसका रूप यही है। जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे उसकी हमेशा एक सीधी सरल रेखा निकल कर आएगी और वो x अक्ष को कहीं ना कहीं एक जगह जरूर प्रतिच्छेद करेगी, और उसका यही सीधा सीधा अर्थ है कि उसका एक शून्य, और वो शून्य क्या है वो हम आगे का अध्याय में सीखेंगे। हमारा अगला चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण दो चरों वाला, उसे हम जब ग्राफ विधि से हल करेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद अर्थात जहां पे x की घात 2 हो धनात्मक, ये देखो ये x की घात 2 प्लस की है, देखिए द्विघात बहुपद है ax² bx + c, ये u के रूप में बनता है, ऐसे परवलय कहते हैं। ये कब बनेगा? जब आपका ये a 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? ये a 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है। पर हाँ अगर ये माइनस में आ गया तो 0 से छोटा है तो तब ये उल्टा हो जाए, तभी a जैसा हो जाए। फिर समझो यहाँ पे ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे a को समझो क्या है? a x² का गुणांक है, a क्या है? x² का गुणांक, b x का गुणांक है और c अचर पद है। तो जैसे 4x² - के bx, 4x² - के 5x + का a, तो द्विघात बहुपद है नहीं, और ये 4 आपका 0 से बड़ा है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा, और वो x अक्ष को दो जगह काट रहा है। मैंने बताया था जो ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, उसके उतने ही शून्य होंगे। अतः यहाँ पे द्विघात है, दो जगह काट रहा है तो इसके दो शून्य होंगे। यही रूप इसका तीसरा। फिर क्या बता देगा? क्या जरूरत ये आपको एक घात दो घात के मिलेंगे, वो जितनी भी घात का होगा, 3 घात का होगा 3 जगह काटेगा, 4 का होगा तो गिनती हमें नहीं पता है तो उसका हमने क्या नाम ले दिया? n ले दिया। व्यापक रूप से n घात वाला कोई भी बहुपद होगा तो वो x अक्ष को n बिंदुओं पर ही काटेगा, अर्थात उसके n शून्य होंगे। अब ये भी बात आती है कि यदि कोई बहुपद ऐसा आ जाए कि उसमें चर ही नहीं है, x ही नहीं है, अर्थात वो x अक्ष को काटेगा ही नहीं। जब वो x अक्ष को काटेगा ही नहीं तो उसका कोई शून्य भी नहीं होगा। किसी बहुपद का ग्राफ यदि x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो उस बहुपद का कोई शून्य नहीं होगा। मान लीजिए ये निकल आ गया आपका कि px = 4। अब आप इसमें बताइए कहीं भी चर तो है नहीं, ये x नहीं है तो मान रखेंगे, जब नहीं रखेंगे तो उसका मतलब x क्या है? 0 है। अब एक और बता रहा हूं आपको, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उस पीडीएफ को डिलीट मत करना, डाउनलोड कर लेना, बार बार समझा रहा हूं। उसके पेज 20 पर, पेज 20 पर
ये जो मैंने बताई है ये सारी स्थितियां चित्रानुसार ग्राफ पर दर्शाई गई है। एक बार आप उन्हें जरूर देखेंगे और फिर उसके बाद अपने उदाहरण नंबर 1 को, इसको एग्जाम्पल 1 को होमवर्क में लेंगे। केवल एक सवाल उदाहरण 1 को आप अपने होमवर्क में लेंगे और उसमें से स्पष्ट करेंगे, आप समझेंगे कि जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में आ गया बड़ा अच्छा, नहीं आता है तो मेरे इनबॉक्स में आप अपनी उपस्थिति नाम के अनुसार दर्ज कराते हुए अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको लिखने की छूट ना मिल पाई हो, सिर्फ एडमिन ही कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मुझे अपनी नाम के साथ उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो भी आपको समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैंने फोटो खींचकर आपको भेज दूंगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, अब आपको नाम अगला कंसेप्ट समझते हैं। यदि मेरा जो टॉपिक है ध्यान से लीजिए, बिना शून्य प्राप्त किए द्विघातीय बहुपद के शून्यत्व गुणांकों में संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ध्यान से संबंध। अच्छा, जो आपका द्विघातीय बहुपद है वो क्या है? ax स्क्वायर bx प्लस सी। देखिए ये इसका व्यापक रूप है। कोई यदि मैं ये लिखने लगूं 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1, क्या हमेशा यही बहुपद मिलेगा द्विघात का? नहीं, ये 4 5 1 बदलते रहते हैं, ये a b c ये सब बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसका व्यापक रूप नाम दिया गया। ये a b c कुछ भी हो सकते हैं, अतः यहाँ पर किसी भी एक बहुपद को नहीं लिख सकता, व्यापक रूप को लिखेंगे। अब यहाँ हम समझेंगे a क्या है? x स्क्वायर का गुणा, b क्या है? x का गुणा, c क्या है? अचर। यहाँ पे कोई भी चर राशि नहीं होगी, ये कुछ भी होंगे तो ये भी आपको नहीं, पर ये किसी चर के साथ गुणा में है, ये x स्क्वायर के साथ गुणा में है, ये x के साथ गुणा में है, तो सिर्फ गुणांक है, ये किसी के साथ गुणा में नहीं है, ये अचर पद। अब हमें ये सीखना है शून्य व गुणांक, ये जो गुणांक है ये इनमें संबंध, इनमें आपस में संबंध। तो सबसे पहला शून्य को का योगफल। अब आप थोड़ा सा यह सोचिए, शून्य को लिखा यानी कि मैंने बहुवचन में लिखा, अर्थात एक से ज्यादा शून्य है, कितने होंगे वो भी समझ सकते हैं। चूंकि कौन सा बहुपद है? द्विघाती है। कितनी घात है? 2, तो शून्य कितने होंगे? 2, अतः उन दो शून्यों का योगफल, वो भी कैसे? बिना शून्य प्राप्त किए। जब हमने शून्य प्राप्त नहीं किया ना, फिर भी उसका योगफल ज्ञात करना है, तब ये सूत्र बना का शून्य के गुणांकों में संबंध। तो इसे डायरेक्ट अगर याद रखेंगे, ये लिखा जाएगा माइनस के b बटा a। ये आपका पहला शून्य और गुणांक का संबंध है। देखिए b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। हम सबसे तुलना कर लिख सकते हैं। मान लीजिए ये रहा, जैसे
आपने लिखा वर्गमूल 2x² माइनस के 4x प्लस के 6। ठीक है, तो ये भी संख्या, इसका मान तो नहीं मिला आपके x वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए। ये संख्या है तो कुछ भी हो सकती है, वर्गमूल में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, बटे में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, सब तरह से स्वीकार्य है। बस ये x प्लस की घात वाला हो और वर्गमूल में ना हो। समझ गए? तो ये आपका बहुपद है। जब हम बहुपद समझ चुके हैं बहुपद क्या होता है, तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि द्विघात में वर्गमूल 4 क्या है, ये मान्य है। अतः आपने यहाँ लिखा a का मान क्या है, देखो x स्क्वायर के साथ वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पे a वर्गमूल 2 हो गया। मैंने क्या बताया, x स्क्वायर का मान a होगा। b क्या है, माइनस के 4 है। c क्या है, 6। समझ गए? अब अगर यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, मैंने इसलिए बताया, तो आप क्या रखोगे, माइनस को सूत्र का और माइनस के 4 और a का मान क्या है, वर्गमूल 2। अतः इसका उत्तर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस के 4 बटे वर्गमूल। और नंबर 2 शून्य को की गुणनफल, ये होता है आपका प्लस के c बटा 1। अर्थात अब यहाँ पे आ जाओ आप, देखो यहाँ से c क्या है, 6, a क्या है, वर्गमूल 1। तो ये दो आपके क्या हो गए, उत्तर हो गए, ये संबंध हो गए गुणांक और शून्य के। आज का हमारा कंसेप्ट ये देखो, बिना शून्य प्राप्त किए द्विघात या बहुपद के शून्य के गुणांकों में संबंध। मैंने भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर शून्य बोल रहा हूँ। जब हम अगला बीजगणित का चैप्टर पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण, क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। फर्क इतना होगा कि तब ये px में लिखा होगा, इसके बराबर में 0 लग जाएगा, ऐसे ax² प्लस bx प्लस के c बराबर, ये समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या नाम किया, इसके दो शून्य का, यहाँ पे क्या होंगे, इसके दो, ध्यान दीजिए, मूल क्या होंगे, दो मूल। तब हम वहां पे क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल, यही मूलों की गुणा ये। तो देखिए एक ही चैप्टर से दो चैप्टर की बात चल रही है और ये बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से खास है, इसलिए मैंने लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट। अतः फिर ध्यान से नोट लीजिए, बिना शून्य प्राप्त किए द्विघात या बहुपद के शून्य गुणांकों में संबंध। मैं इसकी पिक भी आपको भेजूंगा, आप इसे ध्यान से देखिए।